तो स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हाजिर हुई बड़ी अपडेट के साथ। लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खबर। आपका इंतजार खत्म हो चुका है। डीए में जो बढ़ोतरी होनी है वो घोषणा हो चुकी है और 18 माह का एरियर एक किस्त जारी। कैबिनेट बैठक में क्या कुछ बातें हुई है, किन किन कर्मचारी पेंशन धारकों को लाभ दिया जाएगा और जो 65 साल से जो आपके 28% तक आपको पेंशन बढ़ोतरी का लाभ भी दिया जाएगा। पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बेहद ही यूजफुल है। अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच के। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज की लेटेस्ट अपडेट। केंद्र सरकार जनवरी 2025 से डीए यानी कि जो आपका महंगाई भत्ता है उसमें बढ़ोतरी करने की तैयारी में है और इसके साथ ही 18 महीने का डीए एरियर को लेकर भी जो चर्चा है जोरों शोरों से चली हुई है। यह खबर लाखों कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी है जो महंगाई से जूझ रहे हैं। इस लेख में हम दोस्तों डीए बढ़ोतरी और एरियर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। कैसे वृद्धि होगी और कर्मचारी की जेब पर क्या इसका असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे डीए की, यानी कि जो आपका महंगाई भत्ता है। सरकारी कर्मचारी पेंशनों को दिए जाने वाले जो अतिरिक्त भत्ता है, इसका उद्देश्य महंगाई के कारण बढ़ती कीमतों से कर्मचारी को राहत देना है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि दोस्तों AICPI के आधार पर तय की जाती है। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे जो डीए का ओवरव्यू है। वर्तमान में जो डीए है वो 53% है और जो अनुमानित डीए लगाया जा रहा है हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जनवरी 2025 से लागू होगा वो 56% होगा। यानी कि दोस्तों जो डीए में बढ़ोतरी होगी वो 3% के हिसाब से दी जाएगी। लाभार्थी हैं केंद्रीय कर्मचारी पेंशन को इसका लाभ दिया जाएगा। डीए संशोधन की आवृत्ति है जो आप सब जानते हैं साल में 2 बार ही बढ़ाया जाता है, जनवरी और जुलाई में। अंतिम जो डीए बढ़ोतरी दोस्तों अक्टूबर 2024 में 3% ही बढ़ा था। अब जनवरी में भी अब 3% और बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। डीए की जो गणना है वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा की जाती है। जनवरी 2025 में डीए की बढ़ोतरी की जो संभावना, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया गया है, हम जो न्यूनतम डाटा है उसके अनुसार बात करें जनवरी 2025 में डीए में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है। यदि ऐसा होता तो डीए वर्तमान में 53% से बढ़कर 56% हो जाएगी और यह वृद्धि कर्मचारी की आय में काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी करेगी। डीए बढ़ोतरी होने पर आपके जीवन पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ने जा रहा है, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारी को 540 रुपये प्रति माह का लाभ दिया जाएगा। जो अधिकतम वेतन वाले जो कर्मचारी हैं उनको 7500 तक का लाभ दिया जाएगा। यानी बात करें जो हमारे कर्मचारी को 540 से 7500 तक का लाभ दिया जाएगा। पेंशनों की बात करें तो 270 से 3750 रुपये तक का लाभ मिलने जा रहे हैं। डीए एरियर की जो मांग रही है कर्मचारी संगठन लंबे समय से 18 महीने के डीए एरियर की मांग कर रहे हैं और यह एरियर कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए डीए के कारण था। ट्रेड यूनियन ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था और इस पत्र पर अब जो 18 माह का एरियर है जो एक मुद्दा है वो जोरों जोरों से अब इस एक तकड़ा मुद्दा बन चुका है और इसकी आवाज़ बुलंद हो गई है। यानी कि जो आपका 18 माह का एरियर है कोरोना महामारी के दौरान रोका गया था, इसकी जो मांग कर रहे हैं अब कैबिनेट बैठक में एक बार फिर ये मुद्दा जो चर्चा है उसमें आ गए हैं। एरियर से जो संबंधित बिंदु है वो भी बात करेंगे। जो मांग की अवधि है जनवरी 2020 से जून 2021 तक है। जो प्रभावित कर्मचारी लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी पेंशन है जो इससे प्रभावित हुए हैं। अनुमानित जो राशि प्रति कर्मचारी लाखों रुपए तक है। आपकी डी की गणना कैसे होती है, कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। जैसे आपकी डी की गणना एक निश्चित फार्मूले से तय की जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो डी होता है यानी कि एवरेज AIC4 जिसको 115.76 से माइनस किया जाता है और इतने से ही इसको डिवाइड किया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है जिससे आपका डी परसेंटेज निकल जाता है और इस फार्मूले से AICP को 12 महीने का औसत निकाला जाता है। आप ऐसे निकाल कर देख सकते हैं आपका कितना डी बनेगा, कितनी आपकी सैलरी बढ़ोतरी होगी दोस्तों।
डीए बढ़ोतरी का अनुमान लगाने के लिए एआईसीपी के मासिक आंकड़े का विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2024 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी कि दोस्तों अक्टूबर 2024 से एआईसीपी 144.5% पर था। नवंबर की बात करें तो दोस्तों ये भी सेम ही था, कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि 144.5 पर ही रुक गया। दिसंबर में 145.3 पर अनुमानित लगाया जा रहा है, यानी कि बात करें इन आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2025 में डीए 56% तक बढ़ने की उम्मीद है। डीए की घोषणा कब होगी उस पर भी चर्चा करते हैं। आमतौर पर डीए बढ़ोतरी की घोषणा 2 महीने की देरी से की जाती है। जनवरी जून 2025 चक्र के लिए घोषणा मार्च 2025 के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है, और इसका कारण दिसंबर 2024 के एआईसीपी आंकड़े फरवरी 2025 में जारी होना है। डीए एरियर का जो मुद्दा है, जो एक जटिल मुद्दा है दोस्तों, कर्मचारी संगठन इसकी मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है। एरियर की जो अवधि है दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, जनवरी 2020 से जून 2021, यानी कि 18 माह का जो आपका एरियर है उस पर। कोविड-19 महामारी के दौरान डीए फ्रीज जो चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है। वित्तीय बोझ सरकार पर आ सकता है अगर इसको फ्रीज किया तो। डीए बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव, डीए से जो आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, कर्मचारियों का क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, बाजार में मांग बढ़ाने की संभावना है, सरकार पर अतिरिक्त जो वित्तीय बोझ वो भी पड़ेगा, मुद्रास्फीति पर संभावित प्रभाव होगा। डीए बढ़ोतरी 7वां वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है, और यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के लिए लागू होती है। डीए का भुगतान मूल वेतन के % के रूप में किया जाता है। डीए में बढ़ोतरी पूर्व व्यापक प्रभाव से बढ़ेगी, और जो डीए प्रक्रिया की बढ़ोतरी की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो भी बात करते हैं। एआईसीपी जो डाटा है उसका संकलन होगा, 12 महीने की औसत की गणना होगी। डीए का फार्मूला का उपयोग किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है, फिर तैयार करने के बाद कैबिनेट की मंजूरी की जाती है, फिर अधिसूचना जारी की जाती है। दोस्तों फिर कुछ सवाल जवाब आते हैं। क्या डीए बढ़ोतरी सभी सरकारी कर्मचारी के लिए समान होता? नहीं, डीए बढ़ोतरी मूल वेतन के % के रूप में होती है, इसलिए उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ दिया जाता है। क्या डीए पर आयकर लगता है? जी हाँ, डीए का वेतन का हिसाब माना जाता है और इस पर आयकर लागू होता है। क्या डीए बढ़ोतरी का लाभ पेंशनों को मिलेगा? हाँ, पेंशनों का डीए जो रिलीफ है, यानी कि डीआर के रूप में सम्मान मिलता है, उसका लाभ दिया जाता है। यानी कि ये बात करें, जनवरी 2025 में होने वाले संभावित डीए बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के लिए एक बड़ी राहत है। 3% बढ़ोतरी से उनकी आय में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, जो बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए मदद करेगा। डीए एरियर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, और इस पर सरकार का इंतजार रहता है कब इस पर फैसला हो। दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।